हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीए स्टडी पाइन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 के लिए। ठीक, आपका जो एग्जाम होने वाला 2024 में आपका जो सब्जेक्ट है कंपल्सरी एंड कोकुलर, यानी कि आपका जो पेपर नेम है आपका ह्यूमन बायोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं मानव मूल एवं पर्यावरण अध्ययन। आपको पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो कि आपकी एग्जामिनेशन 2023 में पूछा गया था। ठीक, आपके 2024 के एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक, चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है किससे संबंधित होता है, एक प्रकार से ये दोस्तों क्या है, किससे संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल में जो क्योटो संबंधित है ये कहाँ से है, इस संबंधित है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाए जापान से, ऑप्शन नंबर सी, ये जापान से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, माता पिता के रूप में हमें अपने पुत्र और पुत्री को सिखाना चाहिए। क्या सिखाना चाहिए, एक प्रकार से मूल्य आधारित जीवन जीना। ऑप्शन बी है भारतीय परंपराओं और मूल्यों का आदर करना। ऑप्शन सी आपका भारतीय कानूनों का पालन करना। यानी कि ये सभी आपको प्रत्येक व्यक्ति को सिखाना होता है। ठीक, इसका दो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाए, उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण जो दिवस है कब मनाया जाता है, ऑप्शन ए आपका 26 जनवरी दिया है, ऑप्शन बी है 14 जनवरी, ऑप्शन सी है 5 जून, ऑप्शन डी है 15 अगस्त। ठीक, दोस्तों जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है यहाँ पर कितने जून को मनाया जाता है, 5 जून को। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, नैतिकता किसका विज्ञान है। नैतिकता एक प्रकार से कहें किसका विज्ञान होता है, आचरण का विज्ञान का होता है। ठीक, यानी कि कंडक्ट। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, एथोस का अर्थ है। एथोस का क्या अर्थ होता है, एक प्रकार से कहें तो ये आचरण से संबंधित होता है, आचरण होता है ये एथोस का अर्थ होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अग्नि की उड़ान यानी कि विंग्स ऑफ फायर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, किसके द्वारा लिखी गई, ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई, एक प्रकार से कह सकते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, CSR वाक्यांश का क्या अर्थ होता है। ठीक, दोस्तों जो CSR का अर्थ होता है, क्या होता है, एक प्रकार से हिंदी में जिसको कहते हैं निगमित, यानी कि नियमित सामाजिक उत्तरदायित्व करना होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य था। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह देशवासियों के लिए स्वतंत्रता, इनका स्वराज्य जनहित अधिकार। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटरनेट पर वस्तुएं खरीदने तथा बेचने को क्या नाम दिया गया है। यानी कि जो इंटरनेट पर खरीदारी की जाती है उसको क्या कहते हैं, हम इंग्लिश में प्रकार कहें ई कॉमर्स। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के डॉट राष्ट्रपति थे। जो अब्दुल कलाम थे हमारे देश के 2002 से 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति थे, यानी कि चौथे राष्ट्रपति थे, एक प्रकार से कहें तो ये हमारे थे 10वें राष्ट्रपति थे। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या हमारा, आध्यात्मिकता का क्या अर्थ है। आध्यात्मिकता का जो अर्थ होता है, क्या होता है, एक प्रकार से एक साझा विश्वास प्रणाली के संदर्भ में पवित्र के माध्यम से महत्व की खोज करना होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, बिल गेट्स की पत्नी का क्या नाम है। बिल गेट्स जो थी उनकी पत्नी का क्या नाम है, एक प्रकार से कहें तो उनकी जो बिल गेट्स हैं उनकी पत्नी का क्या नाम था, मेलिंडा गेट्स। ठीक, उनकी पत्नी का नाम मेलिंडा गेट्स है। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, रिश्वत अधिनियम 2010 यूकबा कब लागू हुआ। दोस्तों जो रिश्वत अधिनियम है 2010 का, ये कब लागू हुआ, एक प्रकार से कह सकते हैं कब लागू हुआ, जुलाई 2011 को। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अजीम प्रेमजी ने स्थापित किया है।
अजीम प्रेमजी ने क्या स्थापित किया? एक प्रकार से अजीम प्रेमजी जो थे क्या स्थापित किया है? अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, इन्होंने इसका निर्माण किया है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन की तरफ क्या पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अजीम प्रेमजी डॉट डॉट के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। किसके अध्यक्ष और किसके कार्यकारी अधिकारी हैं दोस्तों? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विप्रो, विप्रो जो कंपनी है उसके अध्यक्ष और मुख्य कार्य अधिकारी हैं। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? बिल गेट्स द्वारा स्थापित माइक्रोसॉफ्ट संबंधित है। किससे संबंधित है बिल गेट्स द्वारा स्थापित माइक्रोसॉफ्ट? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? आचार नीति एक डॉट डॉट विज्ञान है। आचार नीति जो है एक कैसा विज्ञान है? एक प्रकार से कहे तो मानक विज्ञान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? आचार्य नीति डॉट डॉट को उत्तम मानता है। किसको उत्तम मानता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, यानी कि मानक को उत्तम मानता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? नैतिकता शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है, यानी कि जो नैतिकता शब्द है ग्रीक शब्द से लिया गया, कहाँ से लिया गया? इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इथोस, इथोस से लिया गया है। ठीक, ऑप्शन ए। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या? विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य डॉट डॉट होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? इसका दोस्तों जो राइट आंसर आपको हो जाएगा, एक प्रकार से कहें कि जीवन निर्माण रूप होना चाहिए, मानव निर्मित होना चाहिए, चरित्र निर्मित होना चाहिए। ठीक, इसका दोस्तों जो एक प्रकार से कहें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? स्वामी विवेकानंद जी थे किसके शिष्य थे? एक प्रकार से कहें कि रामकृष्ण परमहंस की ये शिष्य थे। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? एपीजे अब्दुल कलाम ने किस प्रकार की शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया था? कैसी शिक्षा को रेखांकित किया था उन्होंने? मूल आधारित शिक्षा को रेखांकित किया था। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? अब्दुल कलाम आजाद ने किससे नैतिक संवेदनशीलता पैदा करने का आह्वान किया? किससे नैतिक संवेदनशीलता पैदा करने का आह्वान दिया था इन्होंने? यहाँ पर हो जाएगा माता पिता शिक्षकों से, यानी कि इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक, फिर बच्चों फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा? स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से उनकी पहली जो मुलाकात में क्या प्रश्न पूछा था? यानी कि जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने रामकृष्ण से जब पहली मुलाकात की थी तो उन्होंने उनसे क्या पूछा था? इसका दोस्तों जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। उन्होंने पूछा था कि क्या गुरुजी आपने कभी ईश्वर को देखा है? यही तो पूछा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन तथा धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रस्टीशिप पर आधारित है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? गांधी के अनुसार अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्य को डॉट डॉट स्तरों में विकसित किया जाना चाहिए। कैसे विकसित किया जाना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय के रूप में, व्यक्तिगत के रूप में, राष्ट्रीय के रूप में। दोस्तों इसका यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका वर्णन गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में किया था? किसका वर्णन किया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा और सत्य का, यानी कि ट्रू एंड पीस को। ठीक, फिर बच्चों फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? डब्ल्यू का तात्पर्य है। डब्ल्यू का तात्पर्य ये सभी को पता होगा, इसका क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? भ्रष्टाचार का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो भ्रष्टाचार होता है उसका नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ता है? इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी और देश की सांस्कृतिक कार्य संस्कृति पर भी। ऑप्शन सी इसका देश की सेवाओं पर भी इसका असर पड़ता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक, फिर बच्चों देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? दोस्तों जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे उनका पूरा नाम क्या था? अबुल जाकिर जैनुल अब्दील
अब्दुल कलाम। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। हमारा क्या है, भ्रष्टाचार के कारण क्या है? भ्रष्टाचार के कारण क्या होते हैं? ऑप्शन ए आपका आर्थिक असुरक्षा दिया है, ऑप्शन बी आयकर की उच्च दर, ऑप्शन सी आपका दिया है लोकतंत्र की प्रणाली, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों जो भ्रष्टाचार होता है उसके प्रमुख कारण क्या होते हैं? आर्थिक असुरक्षा होना। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, साइबर धोखे से बचने के लिए आपका पासवर्ड क्या नहीं करना चाहिए? किसी से साझा नहीं करना चाहिए, ऑप्शन ए बी आपका है केवल पारिवारिक सदस्यों के साथ साझा करना चाहिए, ऑप्शन सी केवल रक्त संबंधियों के साथ साझा करना चाहिए, ऑप्शन डी है केवल 2 या 3 मित्रों के साथ साझा करना चाहिए। ठीक, दोस्तों जो आपका पासवर्ड है, आप कोई भी आपका जब फोन का पासवर्ड हो या भी आपके जो आपका फोन पेटीएम है, गूगल पे, उसका पासवर्ड आपको एक प्रकार से किसी से भी साझा नहीं करना है, आपको स्वयं जानना है और ना कि अपने परिवार में किसी को से भी साझा करने की जरूरत ही नहीं। ठीक, इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निगमित प्रशासन है। निगमित प्रशासन क्या है? उपभोक्ता संरक्षण कानून। जो उपभोक्ता संरक्षण कानून होता है यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, ये होता है जो निगमित प्रशासन होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सुरक्षा क्या है? ऑप्शन ए आपका दिया साइबर सुरक्षा मैलेवर से सुरक्षा प्रदान करती है। हाँ सही बात, सही प्रदान करती है। ऑप्शन बी आपका दिया है साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों से सुरक्षा प्रदान करती है। हाँ भाई, साइबर सुरक्षा का ही काम ही होता है। फिर ऑप्शन सी आपका दिया है साइबर सुरक्षा साइबर हमलों में एक प्रणाली की रक्षा करती है। हाँ भाई, सुरक्षा करती है। इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थी के लिए लाभदायक नहीं है। विद्यार्थी के लिए इनमें से आपको बताने क्या लाभदायक नहीं है? ऑप्शन ए आपका दिया है अत्यधिक समय फेसबुक पर सक्रिय रहना, ऑप्शन बी आपका अत्यधिक समय व्हाट्सएप पर सक्रिय रहना, ऑप्शन सी आपका बाहरी खेलों के लिए इच्छुक रहना। दोस्तों यहाँ पर क्या लाभदायक नहीं है? ये तीनों आप स्टूडेंट हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो आपको अत्यधिक पढ़ाई करना चाहिए, ना कि फोन चलाना चाहिए। ठीक, ना कि व्हाट्सएप, उससे कोई भी लेना देना आपको नहीं। आप स्टूडेंट हैं, आपका फ्यूचर है किताब। ठीक, इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक, आपके लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है फटाफट देखते हैं। वैश्विक तापन संबंधित है। वैश्विक तापन किससे संबंधित होता है दोस्तों? इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी किससे संबंधित है? यहाँ पर हो जाएगा ये वातावरणीय ताप वृद्धि से वैश्विक तापन संबंधित होते हैं। ठीक, ऑप्शन बी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? यहाँ पर CO2। ठीक, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों फटाफट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यानी कि जो पर्यावरण है उसको संतुलित करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए आपका है पौधारोपण करना चाहिए। हाँ, पौधारोपण करना चाहिए। ठीक, ऑप्शन बी आपका है ईंधन चालित वाहनों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। हाँ, ये भी सही बात है। फिर ऑप्शन सी आपका ही साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। हाँ भाई, जहां तक आपका साइकिल काम हो रहा है साइकिल से कर सकते हैं। ठीक, फिर दोस्तों ये उपयुक्त सभी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगी यानी कि ये तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी, और राइट आंसर उपयुक्त सभी। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, एजी मार्क मानक की गारंटी है। किस पर जो एजी मार्क होती है इसकी मानक की गारंटी किस पर होती है आधारित? गुणवत्ता, यानी कि क्वालिटी पर आधारित होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, 10 फरवरी 2016 को रतन टाटा ने अभी किस फर्म में निवेश किया है? ये दोस्तों बहुत कम ही लोगों को पता होगा। कब पर इन्होंने यहाँ पर पूछा गया आपसे 10 फरवरी 2016 को रतन टाटा ने अभी किस फर्म में पर निवेश किया है? किसमें किया है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनविक्स ऑन्कोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है,
सृष्टि के डॉट डॉट मूल तत्व हैं। दोस्तों जो हमारी सृष्टि बनी है किससे, किन तत्वों से मिलकर बनी है? छित, जल, पावक, गगन, समीर। कहा नहीं गया है? इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 तत्वों से मिलकर हमारी सृष्टि की रचना हुई। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? नैतिक दुविधा क्या है? नैतिक दुविधा क्या होती है, एक प्रकार से कह सकते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या होती है? मूल्य के बीच नैतिक संघर्ष करना होता है। ठीक, नैतिक दुविधा होती है। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? साइबर सुरक्षा का नैतिक मुद्दा कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका दिया है गोपनीयता का आक्रमण, ऑप्शन बी है हैकिंग, ऑप्शन सी इन्फ्रिंजमेंट में कॉपीराइट, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, ये तीनों। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द डॉट डॉट से हुई है, जिसका अर्थ है घेरना। किस शब्द से हुई है फ्रेंच शब्द की? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एनवायरोनर की, एनवायरोनर से हुई है, जिसका अर्थ है घेरना होता है। ठीक, इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रथाओं का समूह है जो स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए किया जाता है, उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? स्वच्छता कहते हैं। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे क्या है? बायोस्फीयर शब्द का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए आपका चट्टाने तथा एवं खनिजे, ऑप्शन बी है पादप तथा जानवर, ऑप्शन सी है जल स्रोत, ऑप्शन डी है वायुमंडल एवं स्थल मंडल। दोस्तों जो आपका बायोस्फीयर शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है? वायुमंडल एवं स्थल मंडल से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? पारितंत्र शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जो पारितंत्र है शब्द है एक प्रकार से, ये किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित किया था? ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टेंसली के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ऑप्शन बी। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? सामान्यतः ऊर्जा का तापन किया जाता है, यानी कि जो आपकी शरीर में एनर्जी होती है उसका तापन किसके द्वारा किसमें किया जाता है? इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किसमें किया जाता है? कैलोरी में। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हरित प्राधिकरण कार्यालय स्थित है, यानी कि जो आपका हरित प्राधिकरण कार्यालय है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए आपका दिया है अयोध्या में, ऑप्शन बी है फैजाबाद में, ऑप्शन सी है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी है काशी में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नई दिल्ली में ये स्थित है। ठीक, हरित प्राधिकरण कार्यालय। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कौन पर्यावरणीय चिंता नहीं है? इसमें से आपको बताना है जो कौन सी ऐसी है जो पर्यावरणीय चिंता की बात नहीं होती, चिंता नहीं होती एक प्रकार से। ठीक, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विकास जो है इससे पर्यावरणीय से कोई मतलब नहीं होता। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अजैविक को भी कहा जाता है, अजैविक को क्या कहा जाता है? एक प्रकार से कहें तो भौतिक वातावरण एवं पर्यावरण कहा जाता है। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? एक पारितंत्र में पौधे होते हैं, एक पारितंत्र में पौधे होते हैं, इसको क्या कहते हैं? एक प्रकार से उत्पादक कहते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? पारितंत्र में द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, पारितंत्र में द्वितीय उपभोक्ता कौन से होते हैं? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सर्वाहारी होते हैं। ठीक, सर्वाहारी होते हैं। ठीक, प्रथम आपका है शाकाहारी हो गए, शाकाहारी पेड़ पर सब आएंगे। ठीक, और दूसरा आपका हो जाएगा सर्वाहारी। ठीक, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सर्वाहारी होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से एक वन संरक्षण से संबंधित है, इनमें से आपको बताना है चारों में से वन संरक्षण से कौन से संबंधित है? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साइलेंट वैली जो है ये एक प्रकार से आपका एक वन संरक्षण है। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या हमारा? वन्य जीव महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्या है? जैव नियंत्रण कारक होता है, इसलिए वन्य जीवन जो वन का जीव है, वन्य जीव महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जैव नियंत्रण कारक होता है। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक जाति
जिसके विलुप्त होने का खतरा है कहलाती है। क्या कहलाती है? एक प्रकार से कहें तो वो संकटग्रस्त जीव की खतरा होना कहलाती है। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? वायु प्रदूषण का कारक है। वायु प्रदूषण का कारक क्या होता है? एक प्रकार से कहें तो ये धुआं से ही वायु प्रदूषण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? मुख्य प्रदूषण करता है। मुख्य प्रदूषण करता क्या है? एक प्रकार से कहे तो ये हाइड्रोजन गैस जो है इसी के द्वारा ही हमारा जो है प्रदूषण करता मुख्य जो इसके द्वारा ही प्रदूषण अधिकतर होता है। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? लाइकेन शहरों में नहीं मिलते क्योंकि जो लाइकेन है शहरों में नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते हैं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा SO2 प्रदूषण के कारण ये हवाओं में नहीं मिलते हैं। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक हैं। कौन से विश्वसनीय सूचक होते हैं प्रदूषण के? लाइकेन तथा मास, यानी कि क्या हो जाएगा? लाइकेन एंड मॉस। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जल प्रदूषण का मुख्य कारक है, यानी कि जल प्रदूषण का मुख्य कारक कौन सा होता है? इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा आपका औद्योगिक व्यर्थ होना होता है। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? डीडीटी एक है। डीडीटी एक प्रकार का कह सकते हैं क्या होता है? अजैविक निम्नकरणीय प्रदूषक होता है। ठीक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जल व मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। जल और मृदा का मुख्य स्रोत क्या होता है? एक प्रकार से कहें तो क्या होता है इसका? ऑप्शन ए आपका दिया है कृषि उद्योग, ऑप्शन बी आपका दिया है खाद्यान्न, ऑप्शन सी है ताप बिजली घर। ठीक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार से जल एवं मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन से हैं? उपयुक्त सभी। कृषि उद्योग भी हो गए, ऑप्शन बी आपका खदान भी हो गए, ऑप्शन सी आपका ताप बिजली घर भी, इसके द्वारा भी जल एवं मृदा प्रदूषण स्रोत होते हैं। ठीक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? लवणीकरण होता है। लवणीकरण क्या होता है? ऑप्शन ए आपका अत्यधिक खेती के कारण, ऑप्शन बी है खराब आबोहवा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर एक प्रकार से कहें क्या होता है? ए और बी दोनों, इसका राइट आंसर ए और बी होते हैं। ठीक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? जल प्रदूषण का कारण है। जल प्रदूषण का क्या कारण है? कौन कौन से हैं? पलव की वृद्धि, ऑप्शन बी औद्योगिक बहिर्स्राव, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी पारद तथा जंतु के शरीर का क्षय। दोस्तों जो जल प्रदूषण का कारण होता है क्या होता है? एक प्रकार से कहें तो औद्योगिक बहिर्स्राव होता है। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? धूल के मुख्य प्रभाव का एक कारण है। धूल के मुख्य प्रभाव का जो एक कारण होता है वो क्या होता है? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रंध्र बंध। ठीक। धूल के मुख्य कारण के अभाव होते हैं। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जेट जहाज से निकलने वाला मुख्य वायु प्रदूषक है। क्या होता है जो जेट जहाज से निकलता है? एक प्रकार से कहें तो ये क्या है? फ्लोरोकार्बन होता है। जो फ्लोरोकार्बन नामक गैस जेट जहाज से निकलने वाला प्रमुख प्रदूषक होता है। ठीक। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नई दिल्ली के वाहनों से कौन सा रेचक प्रदूषक नहीं निकलता है? यानी कि दोस्तों ये पूछा गया आपको, जो दिल्ली है हमारी, न्यू दिल्ली है, वहां पर कौन से ऐसे वाहन है जो जिनसे रेचक प्रदूषक नहीं निकलता है? क्या नहीं निकलता है? रेचक प्रदूषक, यानी कि क्या नहीं निकलता है? राख। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या है? मुख्य वायु प्रदूषक है। मुख्य वायु प्रदूषक क्या है? ऑप्शन ए आपका दिया है सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी NO2। ठीक। दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी किसके द्वारा? सल्फर। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? मुख्य अथवा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है। सर्वाधिक प्रदूषण किसके द्वारा होता है? इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार से कहें तो ऑटोमोबाइल, रेचक तथा उद्योगों के रासायनिक से। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रदूषक का पहला तथा सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी पर। ठीक। यानी कि आपका ऑप्शन है एक स्थान की प्रकृत वनस्पति पर, ऑप्शन बी है
वातावरण के प्राकृतिक संतुलन पर। ऑप्शन सी आपका दिया है प्राकृतिक भू रासायनिक चक्र पर। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, पेड़ की कटाई घटाती है। जो पेड़ हमारे हैं ये की कटाई घटाती है, किसकी कटाई घटाती है, इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्षा की कटाई घटाती है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वायु बिना जीवन डॉट डॉट। वायु बिना जीवन क्या है, एक प्रकार से कहें तो असंभव है। अगर हम सांस न ले तो क्या हम जीवित रह पाएंगे, कभी नहीं जीवित रह पाएंगे, यानी कि वायु एक प्रकार से कहें तो जीवन, वायु से ही जीवन जीना संभव है। ठीक, फिर बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, जलीय तंत्र में आसानी से गति करने वाले जीव कहलाते हैं। जलीय तंत्र में आसानी से जो गति करने वाले जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक प्रकार से कहें तो पादप फलक फलवक कहलाते हैं। ठीक, यानी कि पादप फलवक कहलाते हैं। ठीक, फिर तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पारितंत्र में होते हैं। पारितंत्र में क्या होते हैं, एक प्रकार से कहें तो जैविक एवं अजैविक घटक होते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, किसी खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी हमारे पादप हैं, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी क्या ऑप्शन ए आपका, वह विस्तृत रूप से वितरित होते हैं। हाँ, विस्तृत रूप से वितरित होते, ये भी सही है। ऑप्शन बी आपका है, वह मृदा में भली प्रकार स्थित होते हैं। हाँ, ये भी सही बात। ऑप्शन सी आपका, केवल उन्हीं में सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर रहने की क्षमता होती है। हाँ, ये भी सही बात, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्राथमिक प्राथमिक उत्पादकता के लिए निम्न में से कौन सी स्थिति सबसे अनुपयोगी होती है। ठीक, आपको बताना है जो हमारे प्राथमिक उत्पादकता है उनमें से कौन सी स्थिति सबसे अनुपयोगी होती है। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुफा, जो गुफा है ये सबसे ज्यादा अनुपयोगी होती है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जल चक्र को नियंत्रित करता है। जल चक्र को नियंत्रित करता है कौन, नियंत्रित करता है, वन नियंत्रित करता है। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, घास स्थल इकोतंत्र पारितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। कैसा होता है दोस्तों, जो घास स्थल होता है पारितंत्र में, इसका संख्या का जो पिरामिड होता है कैसा होता है, एक प्रकार से कहें तो ऑप्शन बी, यानी कि सीधा होता है, एकदम सीधा होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, एक प्रकार से कहें तो सदैव हमेशा सीधा होता है। ठीक, ऑलवेज अपराइट होता है। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पादक पल्लवक होते हैं। पादक पल्लवक एक प्रकार से क्या होते हैं कहे तो परपोषी होते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पारितंत्र के दो घटक है। पारितंत्र जो होता है उसके कौन से दो घटक है, जैविक एवं अजैविक ही। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, पारितंत्र में खाद्य स्तर कहलाता है। पारितंत्र जो है इसमें खाद्य स्तर क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि उत्पादक स्तर कहलाता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, खाद्य श्रृंखला के आधारित जीव हैं। जो खाद्य श्रृंखला है उसके आधारित जीव कौन से हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषी पादप हैं, ये खाद्य श्रृंखला पर आधारित जीव होते हैं। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन उर्वरक नहीं है। निम्न में से कौन से ये उर्वरक नहीं होते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा डीएपी भी, ये भी एक प्रकार से उर्वरक है, एनपीके ये भी एक प्रकार से उर्वरक है, यूरिया भी एक प्रकार से उर्वरक जिसको खाद कहते हैं दोस्तों। जो आपने गेमिक्सिन ये एक प्रकार से कहें तो दवा होती है। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन से कीटनाशक नहीं है। इसमें से आप बताना है कि इनमें से कौन से कीटनाशक नहीं होते। इसका राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2,4-D जो होते हैं ये कीटनाशक नहीं होते हैं। ठीक, एक प्रकार दवा होती है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या होता है, अगला क्वेश्चन हमारा है, ऊर्जा की किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। किस रूप में ऊर्जा की जो प्रदूषण की समस्या नहीं होती, इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा के रूप में प्रदूषण होने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि दोस्तों जो हमारी काम होगा सब बैटरी के द्वारा इसका काम होगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन अधिनियम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। कौन सा अधिनियम ध्वनि प्रदूषण का कारण है, ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसके द्वारा जेट उड़ान जो है
अधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से किस देश की जनसंख्या भारत से अधिक है। दोस्तों इसको सभी पता होगा कि जो हमारे देश की जनसंख्या है ये चीन के बाद हमारे नंबर, भारत की बात करें तो हमारा भारत दूसरे नंबर की है, हमारा जो चीन है यहाँ पर ये पहले नंबर की है। ठीक, का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी किसके द्वारा शुरू हुआ था। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा शुरू हुआ था। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अर्थ आवर कार्यक्रम संबंधित है। जो अर्थ आवर कार्यक्रम है किससे संबंधित, एक प्रकार से कहें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पृथ्वी के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करने का सांकेतिक कार्यक्रम होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एनजीटी का पूरा नाम क्या है, यानी कि एनजीटी का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक, इसका दोस्तों जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या होगा, एक प्रकार से कहें तो क्या होगा इसका राइट आंसर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होगा। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एनजीटी ने किस सामग्री से बनी पतंग की डोर पर प्रतिबंध लगाया है। किस पर प्रतिबंध लगाया है एनजीटी ने, एक प्रकार से कहें तो यहाँ पर दिया है आपका ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी है प्लास्टिक, ऑप्शन सी है कोई सिनेस्टिक सामग्री नहीं, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। दोस्तों जो हमारी एनजीटी है कंपनी है, इन्होंने किस कौन से बने पतंग की, कौन सी सामग्री से बने पतंग की डोर पर प्रतिबंध लगाया है। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नायलॉन से बने पतंग की डोरी पर प्रतिबंध लगाया। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे क्या है, साइबर अपराध का नियंत्रण किया जा सकता है। साइबर अपराध जो होता है किसके द्वारा अपराध पर नियंत्रण काबू किया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका दिया है साइबर शिक्षा द्वारा, ऑप्शन बी है साइबर जागरूकता द्वारा, ऑप्शन सी है आपका साइबर कानून द्वारा। दोस्तों ये तीनों के द्वारा आप साइबर अपराध बचा सकते हैं। ठीक, यानी कि इसका दोस्तों जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं, इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कौन से कदम उठाए हैं, साइबर पुलिस थानों की स्थापना की है सरकार ने, ऑप्शन बी है साइबर धोखे के लिए हेल्पलाइन स्थापित कर दिया, हाँ ये भी सही बात, ऑप्शन सी आपका है साइबर कानून बनाया है। ठीक, यानी कि इसका दोस्तों जो प्रकार से कहे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि 3। ठीक, तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वायु गुणवत्ता इंडेक्स क्या है। वायु गुणवत्ता इंडेक्स एक प्रकार से कहें तो क्या होती है, यह जो होती है हवा के रंग की जांच करने के लिए होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि कोई हरा वृक्ष काट रहा है तो आप उसे सर्वप्रथम क्या करेंगे। तो आप सबसे पहले उसे क्या करेंगे, यहाँ पर इसका दोस्तों जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या करेंगे, पहले उसे काटने से रोकेंगे। पहले तो उसे आप कहेंगे भैया इसे मत काटो, इससे ये होता है, इससे सब कुछ। ठीक, फिर दूसरी बात आप क्या कहेंगे, वन अधिकारी को सूचित कर देंगे। अगर वह व्यक्ति नहीं मानता है तो क्या करेंगे, वन अधिकारी को सूचित कर देंगे। ठीक, यानी कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ओजोन के संकेतक के रूप में सहायता करता है। कौन सा पौधा ऐसा होता है जो ओजोन के संकेतक के रूप में सहायता करता है। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि टमाटर भी होते हैं, तम्बाकू भी होते हैं, तरबूज भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, फिर दोस्तों अगला और आखिरी क्वेश्चन हमारा है आगे क्या है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 कब लागू हुआ था। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो वन संरक्षण अधिनियम है 1980 में कब लागू हुआ था। ठीक, कब लागू हुआ था दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कब लागू हुआ था, 1 अक्टूबर 1986 में। ठीक, तो दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।